नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपना इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में समझेंगे। पूरा डिटेल A to Z बताया जाएगा। इसके पहले अगर आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। 12th 2023 को टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह सीरीज चलाया जा रहा है। ऑलरेडी हमने 4-5 वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बना रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठे होंगे। तो हेडिंग डालिए मार्कोनिकॉफ रूल। सबसे पहले मैं बात करूंगा ओरिजिन ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। आखिर में मार्कोनिकॉफ रूल आता कहाँ से है। तो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन है, यहाँ पर C है, सिंगल बॉन्ड है, C है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर C है। तो यहाँ पर आ जाएगा H3 और यहाँ पर आ जाएगा CH और डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। अब इसका रिएक्शन कराया गया HX से, जहाँ पर X का मान फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। ऐसे HCl लेते हैं तो बता रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद तुरंत आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आप मुझे ये बताइए कि जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा और इसमें माइनर प्रोडक्ट कौन होगा। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को। अब मार्कोनिकॉफ रूल समझने के लिए आपको मैकेनिज्म का याद होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल मैकेनिज्म को देख करके आता है। मैं यहाँ पर इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप मार्कोनिकॉफ रूल के स्टेटमेंट को हर जगह पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। चलिए इसके मैकेनिज्म को लिखते हैं। मैकेनिज्म एक प्रोसेस होता है जो बताता है कि रिएक्शन कितने स्टेप्स में हो रहा है। उस रिएक्शन को होने में जितने भी सारे चीज़ें लगती है, जितने भी सारे प्रक्रियाएं होती है, उन सभी को लिखना ही मैकेनिज्म कहलाता है। अब इसमें मैं यहाँ पर लिखूँगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट नाम का एक चीज़ होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। जब कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में और भी कुछ बनते हैं जिनको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं। अक्सर रिएक्शन इंटरमीडिएट को मैकेनिज्म में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि हम नॉर्मली याद कर लेते हैं कि अगर ये रिएक्टेंट है और उसमें हम इस रिएजेंट का प्रयोग करेंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन हम मैकेनिज्म लिखते हैं तो मुझे इस बात को बताना होता है, इस बात को समझना होता है कि जब रिएक्शन हुआ होगा मतलब कि प्रोडक्ट बना होगा तो कैसे कैसे बना होगा। तो उसके बीच में इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। उस इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन आता है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर रखा है। कार्ब एनायन आता है। अब इसी में रिएक्शन इंटरमीडिएट में दो चीज़ और आता है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल, और एक को कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल मतलब होता है लव। न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस और फाइल मतलब होता है लव।
जिसको इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन से स्नेह होगा, उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। जिसके पास यानी कि न्यूक्लियोफाइल है, तो जिसको न्यूक्लियस से स्नेह होगा, जिसको न्यूक्लियस से अफेक्शन होगा, उसको कहा जाएगा न्यूक्लियोफाइल। आप इस चीज़ को इस तरीके से समझेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे E+ से लिखा जाता है और न्यूक्लियोफाइल को Nu से लिखा जाता है। Nu, इसके ऊपर माइनस भी आप लगा सकते हैं। तो अगर कहीं पर E+ है तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल, अगर कहीं पर Nu लिखा हुआ है तब उसको कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। यानी कि आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल को कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसे कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। तो इस बात को तो आप क्लियरली समझ रहे होंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल भी होता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब कि द इंटरमीडिएट विच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोफाइल, एंड द रिएक्शन इंटरमीडिएट विच इज इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट इज सेड टू बी न्यूक्लियोफाइल। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सब्सटेंस या स्पीसी बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन पुअर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इसको आप इलेक्ट्रॉन पुअर कह सकते हैं। और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यानी कि न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यहाँ पर पाई बॉन्ड है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन भी है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी है। यहाँ पर कहीं भी इलेक्ट्रॉन की कमी नज़र नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा में इसके पास पाई बॉन्ड है। तो ये जो कंपाउंड है ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। चलिए बात आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर हम रिएक्शन को पढ़ते हैं तो उसमें दो तरह की चीज़ें आती है, एक आएगा R, एक आएगा S, और उसके साथ बाद आएगा P। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो, दुनिया का किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को आप देख लीजिएगा, उसमें तीन चीज़ होगा, R होगा, S होगा और इसके साथ आएगा P। R का मतलब होता है रिएजेंट, S का मतलब होता है सबस्ट्रेट, और P का मतलब होता है प्रोडक्ट। अब सबस्ट्रेट मतलब कि जिसके साथ रिएक्शन हो रहा है, और रिएजेंट मतलब जिसके उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, या प्रोडक्ट मतलब कि जो मिला रिएक्शन के बाद। जैसे इसमें यह सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसके साथ हम HX को मिलाए हैं तो HX रिएजेंट की तरह काम करेगा। तो इस चीज़ को पहचानना होता है, और जिस किसी ने भी R+S P को पहचान लिया उसका ऑर्गेनिक पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद और किसी चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब भी होता है रिएजेंट की पहचान करना। अगर रिएजेंट पहचान में आता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुट्ठी में, अगर रिएजेंट पहचान नहीं करना आता है तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना भी पढ़ लीजिए समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपका 12th ख़त्म होने वाला है और आपको पता चल गया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसा है कैसा नहीं है। चलिए, इस बात का पता लग गया मुझे कि ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अब इसमें रिएक्शन कराया गया है HX से, तो रिएक्शन में होगा क्या कि हाइड्रोजन हाइलाइड है तो ये दो स्टेप में अपना टूट जाएगा, तो H आ जाएगा प्लस के रूप में और X आ जाएगा माइनस के रूप में। यानी कि अगर HCl रहता तो H प्लस हो जाता, Cl माइनस हो जाता है, HX है तो H प्लस हो गया है, X माइनस हो गया है। अब यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अब मार्कोनिकॉफ रूल के दौरान इस प्लस और इस माइनस को देख करके आपको बताना है कि इसमें अटैकिंग रिएजेंट कौन है। अब अटैकिंग रिएजेंट इसमें देखा जाता है तो सबसे पहले H प्लस, यहाँ पर X माइनस भी है और H
प्लस भी है। अब मार्कोनिकॉफ रूल का सिंपल सा स्टेटमेंट है कि निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन कम होता है। मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट है जिसको आप लिख सकते हैं मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट। निगेटिव पार्ट गोज टू that carbon which have less number of hydrogen। बहुत ही काम का चीज है, VVI डबल स्टार इसको लिखिए। मार्कोनिकॉफ रूल केवल IIT और नीट ही नहीं पूछता है, बिहार बोर्ड अनगिनत बार पूछ चुका है, CBSE बोर्ड अनगिनत बार इस नियम को पूछ चुका है। बिहार बोर्ड डायरेक्ट पूछे हुए है कि मार्कोनिकॉफ रूल से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मार्कोनिकॉफ रूल। तो आपको अगर इतना स्टेटमेंट लिखने आ जाता है तो 2 में 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल 2 नंबर के लिए ही पूछे जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है 5 नंबर के लिए नहीं पूछा जाएगा। छोटा सा रिएक्शन है, छोटा सा स्टेटमेंट है, 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। उसी में एक एग्जाम्पल चिपका देना है। निगेटिव पार्ट गोज टू डेट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि निगेटिव पार्ट, अब निगेटिव पार्ट कुछ भी हो सकता है। अक्सर बच्चे या टीचर लोग इस बात को लेकर के कन्फ्यूजन में रहते हैं कि निगेटिव पार्ट मतलब हाइड्रोजन ही होगा, फुलरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। निगेटिव पार्ट कुछ भी हो सकता है। मार्कोनिकॉफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने खुद बताया था कि निगेटिव पार्ट में आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि केवल आप हाइड्रोजन लो, फुलरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप केवल हाइड्रोजन को नहीं ले सकते हैं, आप कोई भी स्पीसी लो, उस पर निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की कमी होती है। तो अक्सर हम कहते हैं कि निगेटिव पार्ट X माइनस है, तो इसमें से उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी होगी। तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन की कमी है, क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट है। X माइनस को क्या बोलेंगे? अटैकिंग रिएजेंट बोलेंगे। अब अटैकिंग रिएजेंट है, अब ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये जाता है और इस कार्बन के पास अटैक करता है। ये इसके पास भी अटैक कर सकता है, मैं भी तुरंत आऊँगा, मैं बताऊंगा कि ये इसके पास भी अटैक कर सकता है। लेकिन मार्कोनिकॉफ ने एक स्टेटमेंट दिया था कि निगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर CH3 है और यहाँ पर CH है, यहाँ पर आ गया X, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पर रहता है पाई बॉन्ड और यहाँ पर होता है सिग्मा बॉन्ड। और हम जानते हैं कि पाई इज वेरी वेरी वीक एज कम्पेयर टू सिग्मा, इसलिए पाई बॉन्ड पर अटैक होता है। पाई बॉन्ड पर अटैक होता है तो पाई बॉन्ड टूटता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता तो 2 पाई बॉन्ड टूट जाता। उसके बाद आता है CH3, तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन आकर के लग जाएगा, क्योंकि इस कार्बन पर आया था पॉजिटिव चार्ज जिसको हैलोजन ने आकर के न्यूट्रल कर दिया। तो इस कार्बन पर आ गया होगा नेगेटिव चार्ज जिस पर हाइड्रोजन ने आकर के न्यूट्रल कर दिया। इस कार्बन पर आया था पॉजिटिव चार्ज जिसको हाइड्रोजन ने आकर के न्यूट्रल कर दिया। इस कार्बन पर आया था नेगेटिव चार्ज जिस पर हाइड्रोजन ने आकर के न्यूट्रल कर दिया। यानी कि हमारा कंपाउंड बन गया CH3 CHX CH, और यहाँ पर CH2 होगा। रिएक्शन में जब शुरुआत में आपको बताया गया था यहाँ पर CH2 होगा, क्योंकि CH3 आप शुरुआत में ले ही सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर स्लिप ऑफ पेन है, यहाँ पर मुझे CH2 लिखना चाहिए था, क्योंकि अगर CH3 लिखेंगे तो कार्बन के 5 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि गलत है। इसलिए अगर आपने लिखा होगा CH3 तो आप उसको सुधार लीजिए, यहाँ पर CH2 होगा। अब यहाँ पर भी CH2 हो जाएगा। अब देखिए कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, कार्बन के पहले भी 4 कंप्लीट है। यही होता है मार्कोनिकॉफ रूल। अब इतना से आप मार्कोनिकॉफ रूल का केवल स्टेटमेंट को समझे हैं, और
मैं आपको बताता हूँ कि वास्तव में रियलिटी में जो मार्कोनिकॉफ रूल है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन जनरल यही पढ़ाया जाता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग इस चीज़ को जानते होंगे। अब चलिए हम मैकेनिज्म को देखते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर यह हैलोजन इस कार्बन पर अटैक करेगा तो क्या होगा? कर सकता है, तो देखते हैं। जहाँ पर कमज़ोर पार्ट होता है अटैक वहीं पर होता है, इस बात को याद रखिएगा। इस पर आप अटैक नहीं करा सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। अटैक वहीं पर होता है जहाँ पर बॉन्ड कमज़ोर होता है। तो पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है तो इस पर अटैक हुआ है। अब दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, इधर से भी अटैक हो सकता है और इधर से भी अटैक हो सकता है। तो इसके मैकेनिज्म के एक एक स्टेप को समझिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट क्यों बना। क्योंकि अगर हैलोजन जाकर के यहाँ लग जाए तो क्या होगा? अब इसमें हम आपसे पूछे हैं कि बताइए कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट क्या होगा। तो मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट इस स्टेटमेंट के जरिए आप नहीं बता सकते हैं। ये काम चलाऊ स्टेटमेंट है बहुत काम का चीज़, क्योंकि इसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, समय बचा देता है। लेकिन अगर अच्छे क्वेश्चन को डील करना है, उसमें मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट देखना है और कॉम्प्लिकेटेड अगर यहाँ पर सब्सटेंस लिख दिया जाए, जिसको हम लोग सबस्ट्रेट जाना करते हैं टेक्निकल लैंग्वेज के रूप में, तब वहाँ पर मैकेनिज्म लिखना होगा और उस मैकेनिज्म के आधार पर बताया जाता है कि कौन माइनर प्रोडक्ट है और कौन मेजर प्रोडक्ट है। तो लिख लीजिए इस चीज़ को। तो चलिए क्वेश्चन के मैकेनिज्म को हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सवाल यही था CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ HX का रिएक्शन था और बताना था कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको पहला स्टेप लिखना है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। आप कार्बोकेटाइन पहले बना लीजिए। तो कार्बोकेटाइन बना लीजिए मतलब आप इस बॉन्ड को तोड़िए। जब इस बॉन्ड को तोड़ देंगे तो CH3C और यहाँ पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड और CH2 आ जाएगा। एक बार इसको प्लस दीजिए, एक बार इसको माइनस दीजिए, H रहेगा। अब ये प्लस इसको दे दीजिए और एक बार माइनस इसको दे दीजिए। CH3CH माइनस CH2 प्लस। कंप्लीट है, कार्बोकेटाइन बन गया। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इस चीज़ को याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब आपको कराना है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो न्यूक्लियोफाइल है X माइनस, क्योंकि H प्लस और X माइनस में ये टूट जाता है। तो CH3 है और प्लस है, तो इस प्लस पर अपना न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक करेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर X माइनस है तो ये आएगा और यहाँ पर अटैक कर देगा। अगर यहाँ पर X माइनस है तो ये इस तरीक़े से आएगा और इस पर अटैक कर देगा। तो CH है, एक बार यहाँ पर आ जाएगा X और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2 मतलब H आकर के जुड़ गया तो CH3 हो गया, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद यहाँ पर है CH3 CH2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो हाइड्रोजन आकर के इससे जुड़ जाएगा और इस कार्बन पर अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव पर जाकर के अटैक करता है। यहाँ पर माइनस था तो प्लस वाला पर अटैक किया है, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस वाला पर अटैक करेगा। CH2 और फिर यहाँ पर आ गया X। अब देखिए, अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इसमें दो प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं, CH3 CHX और यहाँ पर CH3 है, CH3 CH2 CH और इसके साथ X है। अब इसमें किसको मेजर कहा जाए, किसको माइनर कहा जाए? तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन बन गया है तो उसमें एक चीज को यह भी देखना है, रीअरेंजमेंट। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो आप उस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करवा दीजिए, क्योंकि मार्कोनिकॉफ जो थे वो अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, उनका नियम बहुत काम का चीज़ है, लेकिन हर जगह अप्लीकेबल नहीं है। अच्छा वैरायटी क्वेश्चन जो स्मार्ट क्वेश्चन होते हैं उस जगह पर आप मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका लिमिटेशन आ जाता है। डायरेक्ट इस बात को कह देना कि नेगेटिव पार्ट गोज टू डेट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये कुछ मायने तक सही है, इसीलिए मैं यहाँ इतना डिटेल में जा रहा हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है, शायद वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए यहाँ पर नेगेटिव पार्ट यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। हाँ, अब कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जिसका ज़्यादा होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी कि 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, तब 1 डिग्री वाला। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा, 2 डिग्री वाला उससे कम, 1 डिग्री वाला उससे कम। अगर पॉसिबल है तो आप कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करा दीजिए, यानी कि अगर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री में बदल सकता है तब उसको बदल दीजिए। अगर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में बदल सकता है तब आप उसको बदल दीजिए, और इसी चीज़ को रीअरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है और यहाँ पर बना है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होता है, और इसमें रीअरेंजमेंट का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर 2 डिग्री है और 3 डिग्री बन सकता है तो बना दीजिए, और उसको कहते हैं रीअरेंजमेंट। और यहाँ पर रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है, 1 डिग्री है तो 1 डिग्री में इसमें हाइड्रोजन शिफ्टिंग होती है। रीअरेंजमेंट कई तरीके से होता है, एक होता है हाइड्रोजन शिफ्टिंग, एक होता है मिथाइल शिफ्टिंग। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हो जाएगा और इसको आप रीअरेंजमेंट कीजिएगा तो आपको यही चीज़ मिल जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री है और 1 डिग्री से 2 डिग्री बन सकता है, क्योंकि अगर इस प्लस को हम यहाँ पर ला देते हैं तो हमारा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और आप जानते हैं कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज एक्सट्रीमली अनस्टेबल, बट 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल as compared to 1 degree carbocation, and if possible to make 3 degree carbocation then sure you have to do that work। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाए, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल कम स्टेबल है, यानी कि इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा माइनर होगा। तो इससे जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, और इसको आप कहिएगा माइनर प्रोडक्ट। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और मार्कोनिकॉफ रूल का एक एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। मैकेनिज्म को लिखिए। देखिए, इसका मैकेनिज्म बहुत आसान होता है, मैंने आसान से आसान भाषा में इसको समझाने का कोशिश किया है। सबसे पहले आप कार्बोकेटाइन बना लीजिए। कार्बोकेटाइन जब बन जाएगा तब आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाइए। अटैक करवाने के बाद आप प्रोडक्ट लिख दीजिए। कार्बोकेटाइन में अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आप करवा दीजिए, क्योंकि हम लिख दिए हैं यहाँ पर रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो ही रीअरेंजमेंट कीजिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप नहीं करेंगे, सीधा सा बात है। तो 2 स्टेप को ख्याल में रखना है। अगर आप 2 स्टेप को समझ सकते हैं तो समझिए कि मार्कोनिकॉफ रूल आपको क्लियर समझ में आ गया है। और क्वेश्चन कैसा भी दिया जाए आप बना लीजिएगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल कोई सिंगल टॉपिक नहीं है, ये आगे आने वाले हर एक चैप्टर में आपको मार्कोनिकॉफ रूल मिल जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव पार्ट केवल हैलोजन नहीं हो सकता है, नेगेटिव पार्ट कुछ भी हो सकता है। और जनरल सा स्टेटमेंट है जो कि ज़्यादातर जगहों पर लग जाता है, ज़्यादातर जगहों पर लग जाता है, इसीलिए हम बोल दिया करते हैं कि नेगेटिव पार्ट गोज टू डेट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और नेगेटिव पार्ट कुछ भी हो सकता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अब मार्कोनिकॉफ रूल पर सवाल करके देखते हैं। क्वेश्चन है सी है और यहाँ पर आ गया है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर आ गया है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर है डबल बॉन्ड और यहाँ पर है CH2 और इसके साथ HCl आ गया। इसमें आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा और साथ ही साथ बताना है कि माइनर प्रोडक्ट क्या होगा। बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत मज़ा आता है इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने में, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है ना कि अगर आपका टीचर अच्छा मिल गया, अगर आपका मेंटर अच्छा मिल गया तो मज़ा ही मज़ा है। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बहुत ही शानदार। इसीलिए तो इसको डायनेमिक वे में पढ़ाना अच्छा लगता है। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आप डायनेमिक वे में नहीं पढ़िएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। और समझिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। आप दुनिया के किसी भी कोना में चल जाइएगा तो इसकी मांग है, इसकी डिमांड है और अभी के समय में तो इसकी बहुत डिमांड है, खासकर PCM और बायो, जिनका बायो होगा उनका बायो। बाकी सब विषय से मैं साइंस से हूँ तो इसलिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करता हूँ, PCM भी, और मेरा स्ट्रीम IIT रहा है तो मैं इस चीज़ को और ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आप कोशिश कीजिए कि खुद से मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट को बता दें। चलिए देखिए, अब इसमें आप बहुत जैसे बच्चे सोच रहे होंगे कि मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, उससे भी बन जाएगा, लेकिन अब मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा और वो भी मैकेनिज्म लिख करके, तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल का आप डायरेक्ट यूज मत कीजिए। मैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस रख सकता हूँ जहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप नोट में लिखना चाहते हैं तो नोट में लिख लीजिए। मार्कोनिकॉफ रूल मैकेनिज्म को देख कर आता है। मार्कोनिकॉफ रूल मैकेनिज्म के अनुसार लिखा जाता है, मैकेनिज्म के अनुसार लिखा जाता है। तो क्यों ना हम मैकेनिज्म को ही सीख ले। मैकेनिज्म सीखना बहुत आसान है, कोई झंझट वाली बात नहीं है। जब मैं जानता हूं कि मार्कोनिकॉफ रूल मैकेनिज्म को देख कर आता है तो क्यों ना मैं मैकेनिज्म को ही सीख लूं, क्योंकि मैकेनिज्म को देख करके मार्कोनिकॉफ रूल आता है। मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार मैकेनिज्म नहीं लिखा जाता है, इस बात को ख्याल रखिएगा। मार्कोनिकॉफ रूल मैकेनिज्म के अनुसार लिखा जाता है, मैकेनिज्म मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार नहीं लिखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और यह इंपॉर्टेंट लाइन मैं पॉला ब्रूस से लाया हूँ। मैं बार बार डिस्कशन करता हूँ अपने क्लासेस में कि पॉला ब्रूस पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है मैकेनिज्म के लिए। तो पॉला ब्रूस में ये स्टेटमेंट डायरेक्ट लिखा हुआ है, मार्कोनिकॉफ रूल मैकेनिज्म को देख कर आता है। इस बात को मैंने यहाँ पर लिखा है कि मार्कोनिकॉफ रूल्स मैकेनिज्म के अनुसार लिखा जाता है, मैकेनिज्म मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार नहीं लिखा जाता है। और यही खासियत होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर रिएजेंट पर पकड़ हो गया तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका, और रिएजेंट कैसे काम करता है तो इसके लिए मैकेनिज्म थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है। पूरा मैकेनिज्म याद रखना नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर मैकेनिज्म को जरूर समझना चाहिए। आइए, सबसे पहले होता है कि आप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अगर कार्बोकेटायन बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें कार्बोकेटायन बना देते हैं। तो C है, यहाँ पर है CH3, यहाँ है CH3 और यहाँ पर है CH2। एक बार यहाँ पर प्लस आ जाएगा, एक बार यहाँ पर माइनस आ जाएगा। उसके बाद C है, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH2 और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर
माइनस आ जाएगा। यानी कि अगर आप इसको पहले बनाते ना, तो इसको पहले बनाते तो ये रीअरेंजमेंट करके यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे मैकेनिज्म में देखा जाता है कि कार्बोकेटायन का अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो कर दीजिए। देखिए इसको कहते हैं हाइड्रोजन शिफ्टिंग। हाइड्रोजन शिफ्टिंग में क्या होगा, देखिए यहाँ पर था प्लस, यहाँ पर आ गया है माइनस। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता है, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग के अनुसार हम इस चीज़ को लिखते हैं। अब ये चलिए इसको हटा देते हैं। एक बार इस पर प्लस आ गया, एक बार इस पर प्लस आ गया, एक बार इस पर माइनस आ गया, एक बार इस पर माइनस आ गया। आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा HCl और यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ पर आ जाएगा Cl। अब देखिए कि कार्बोकेटायन कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो इस कार्बन का डिग्री 1 2 3 है, तो यह है 3 डिग्री कार्बोकेटायन और ये है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन कम स्टेबल होता है। तो जो कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है उसी से बनता है मेजर प्रोडक्ट, और जो कार्बोकेटायन कम स्टेबल होता है उससे बनता है माइनर प्रोडक्ट। तो इसमें इसको कहा जाएगा मेजर प्रोडक्ट और इसको कहा जाएगा माइनर प्रोडक्ट। अब इसका IUPAC नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में मेजर प्रोडक्ट लिख करके और उसका IUPAC नाम लिख देता है, तो IUPAC नाम तो लिखने आता ही होगा। चलिए IUPAC नाम आप खुद से लिखिए। चलिए एक और सवाल करके देखते हैं। क्वेश्चन है, अब थोड़ा क्वेश्चन के वैरायटी को बदला जा रहा है। इसको साइक्लिक रिंग वाला सवाल आपको दिया जा रहा है। साइक्लोहेक्सिन है और इस पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप CH3, ठीक है। और इस कार्बन के पास एक तो हाइड्रोजन होगा ही, ऐसे सबके पास है। और रिएक्शन कराया गया HBr के साथ। तो बताइए कि इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको सोचना है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में। कार्बोकेटायन को पहले बना दीजिए, उसके बाद अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। 2 स्टेप को अपने दिल और दिमाग में बसा लीजिए। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, उसके बाद दूसरा स्टेप है अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो चलिए कार्बोकेटायन बनाकर देखते हैं। यही बॉन्ड टूटेगा, एक बार इस पर आएगा प्लस, एक बार इस पर आएगा प्लस। अब यहां पर ये तो बॉन्ड टूट गया और यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर एक बार लाना है प्लस और इसके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के पास पहले 4 वैलेंसी थी जिसमें एक पाई बॉन्ड शामिल था। पाई बॉन्ड टूट गया तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा। अब माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं, तो हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब एक और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर प्लस आएगा कि कार्बोकेटायन इस कार्बन पर आ जाएगा। अब इस पर आएगा तो उसके लिए हम दूसरा स्टेप लेंगे और यहाँ पर आया है तो दूसरा स्टेप लिखेंगे, मतलब कि कार्बोकेटायन अलग अलग बन रहा है। पहले देख लीजिए कि ये कैसा कार्बोकेटायन बना है। यह कार्बन डायरेक्टली रूप से 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब आइए अब इस पर प्लस लाते हैं। CH3 तो है और यहाँ पर जब प्लस आ जाएगा तो इस कार्बन के पास एक और हाइड्रोजन आना चाहिए और इसके पास H, 1 2 3। चलिए, क्योंकि कार्बोकेटायन में 3 ही बॉन्ड होता है, एक हाइड्रोजन तो उसको छोड़ करके चला जाता है, इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला जाता है, जिसकी वजह से प्लस आता है। अब इस कार्बन को देखिए, ये डायरेक्टली रूप से 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह है 2 डिग्री कार्बोकेटायन।
कार्बोकेटायन लिखने की जरूरत नहीं है, समझने वाली चीज़ है। यह है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब आपको क्या करना है, अटैगिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, Br माइनस है, तो Br एक बार इस पर आकर के लग जाएगा और Br एक बार इस पर आकर के लग जाएगा, बन गया प्रोडक्ट। देख लीजिए, जहाँ पर कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन है और यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो आप इसको कहिएगा मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, और इसको कहिएगा माइनर प्रोडक्ट। चलिए अब जरा रीअरेंजमेंट वाले सवाल को देखते हैं। तो लिखिए एक और क्वेश्चन आप। क्वेश्चन है CH3CH और इसके साथ लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, फिर है CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ रिएक्शन किया है HBr। इसमें आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट और साथ में बताना है माइनर प्रोडक्ट। अभी तक आप सीख गए होंगे कि मेजर प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है और माइनर प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है। मैकेनिज्म के स्टेप को समझिए। सबसे पहले था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, उसके बाद था अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें जो साधारण बच्चे होंगे, जो साधारण टीचर होते हैं, जो कि गलती करते हैं अक्सर, मैं मानता हूं कि 99.99 टीचर्स और स्टूडेंट दोनों गलती करेंगे यहाँ पर। वे इस चीज़ को नियम मानकर बैठ जाते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल को, कि निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी होती है। हाँ यही है, निगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाँ यही है हिंदी में। अब वो करेंगे क्या कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H है और यहाँ पर है H2। तो आप लोगों में से मैक्सिमम जानता इस सवाल का जवाब ऐसे देगा, यहाँ पर लगा देगा Br और यहाँ पर लगा देगा H, बोलेगा दिस इज द आंसर, जो कि रॉन्ग है। आप समझिए बात को। आपका आंसर क्या होगा, यही ना, CH3CH और यहाँ पर लगाइएगा CH3 और यहाँ पर रहेगा CH और यहाँ पर लगा दीजिएगा आप Br और यहाँ पर लगा दीजिएगा CH2 और यहाँ पर लगा दीजिएगा H और कहिएगा दिस इज माई आंसर, विच इज रॉन्ग। आप कहाँ लगा रहे हो Br को, 2 डिग्री कार्बोकेटायन के पास। इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यहाँ पर चेक कीजिए, इस कार्बन का डिग्री कितना है, 3, डायरेक्टली रूप से 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो Br यहाँ पर आएगा तब स्टेबल होगा, तब जाकर के मेजर प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्योंकि जहाँ कहीं भी थोड़ा सा अगर क्वेश्चन की लेवल बढ़ा दिया जाए तो मार्कोनिकॉफ रूल सब फेल हो जाता है। आता कहाँ से है, तो मैकेनिज्म से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा रिएजेंट पर चलता है और पूरा का पूरा रिएजेंट को समझना है, रिएजेंट कैसे काम करता है, यही तो मेन चीज़ है। रिएजेंट कैसे काम करता है इसके लिए तो मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। अब एनसीईआरटी इतनी से लाइन में लिख करके छोड़ दिया है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर इस चीज़ को आप पढ़िएगा तो आइए यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉला ब्रूस से ये क्वेश्चन लिया गया है। पॉला ब्रूस में ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है और पॉला ब्रूस में बहुत ही अच्छे तरीके से इसके मैकेनिज्म को दिखाया गया है। तो चलिए आते हैं इसके मैकेनिज्म को, स्टेप को समझते हैं और तब इसके हम मेजर और माइनर के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बना लेते हैं। CH3CH CH3CH और यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर आ जाएगा CH3। अब हो सकता है कि यहाँ पर भी बन जाए CH3 CH CH3 CH CH2 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आएगा। चलिए अब देखिए, अब इसमें दिक्कत क्या होगा। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट हाइड्रोजन को नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा चीज़ लॉजिक पर चलता है। इसमें जहाँ लॉजिक काम नहीं करेगा वहाँ पर आप फेल कर जाओगे। आप लॉजिक लगाइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलता ही है लॉजिक पर, इनऑर्गेनिक भी लॉजिक पर चलता है। केमिस्ट्री का एक हिस्सा लॉजिक पर चलता है। ये कहना शायद गलत होगा कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं होते हैं, नहीं, एक्सेप्शन का भी कारण होता है। और मैं चाहूँ तो इस बात को लिख करके यहाँ से निकल जाऊँ कि यह रिएक्शन एक्सेप्शन है, तो ये मेरी बहुत बड़ी फॉल्ट होगी, क्योंकि एक्सेप्शन नहीं है। मैकेनिज्म को समझिए और मैकेनिज्म के अनुसार लिखिए। सारा चीज़ तो मैकेनिज्म को देख करके आता है। मैं ऐसे कैसे कह दूँ कि एक्सेप्शन है? मुझे यहाँ पर मैकेनिज्म लिखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, रीअरेंजमेंट इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो आप रीअरेंजमेंट कर लीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी सवाल लिखा था उसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर तो रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो क्यों छोड़ा जाए? पहले आप रीअरेंजमेंट कर लीजिए, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाइए, क्योंकि मात्र 2 ही स्टेप है मार्कोनिकॉफ रूल को लिखने में। एक स्टेप है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और दूसरा स्टेप है अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन में अगर पॉसिबिलिटी है तो आप रीअरेंजमेंट कर लीजिए। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि 1 डिग्री अगर 2 डिग्री में बदलने लायक है तो उसको आप बदल दीजिए। अगर 2 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन में बदल सकता है तो आप उसको बदल दीजिए। और कैसे बदलता है? तो बदलता है हाइड्रोजन शिफ्टिंग से, मिथाइल शिफ्टिंग से, इथाइल शिफ्टिंग से, जिसको 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, 1,1 इथाइल शिफ्टिंग, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग वगैरह वगैरह के नाम से जाना करते हैं, जो कि अभी आप डायरेक्ट समझ जाइएगा। देखिए, इस कार्बन का डिग्री है 2, तो हम इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटायन। लेकिन अगर इस प्लस चार्ज को इस कार्बन पर शिफ्ट कर दिया जाए, अगर इस प्लस चार्ज को इस कार्बन पर शिफ्ट कर दिया जाए, तब ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, विच इज एक्सट्रीमली स्टेबल। क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन 2 डिग्री कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है, तो 2 डिग्री चाहेगा ना कि हम 3 डिग्री में बदल जाए। इसी चीज़ को तो रीअरेंजमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा मिथाइल शिफ्टिंग। मिथाइल शिफ्टिंग नहीं, हाइड्रोजन शिफ्टिंग। इसको कहा जाता है हाइड्रोजन शिफ्टिंग। हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है, कुछ और नहीं करना है, बस हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है। इस हाइड्रोजन को आप इस प्लस को दे दीजिए, इसी को कहा जाता है हाइड्रोजन शिफ्टिंग। बस एकदम सिंपल है। तो क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, C हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH3 और इसके पास हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। अब इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। अब जब इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, तब ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब 4 डिग्री कार्बोकेटायन तो होता नहीं है, अब 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पर आप लगाइए ना 3 डिग्री कार्बोकेटायन पर, जो भी निगेटिव पार्ट लगाना है लगा दीजिए। अब यहाँ पर तो सिंपल है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यहाँ भी है रीअरेंजमेंट पॉसिबल। आप यहाँ भी कर सकते हैं हाइड्रोजन शिफ्टिंग, कर दीजिए। हाइड्रोजन शिफ्टिंग CH3 CH3 और हाइड्रोजन शिफ्टिंग में क्या होगा कि यहाँ जो एक हाइड्रोजन था ये यहाँ पर आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा यहाँ पर, तो CH हो गया, यहाँ पर आ गया प्लस और यहाँ पर हो गया CH3। तो आप जिस चीज़ को मेजर प्रोडक्ट बोल रहे थे वो बन गया माइनर। एकदम गलत, पूरा का पूरा गलत, सरासर गलत। दिमाग खुलता है चित्त से, मतलब अजीब सा लगता है जब इस नियम को और इस क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। ऐसे पॉला ब्रूस बहुत ही डीप लेवल की बुक है और काफ़ी ब्रेन चाहिए उस चीज़ को पढ़ने के लिए। पॉला ब्रूस, ऑर्डिनरी स्टूडेंट तो मैकेनिज्म को जानते भी नहीं हैं। अच्छे स्टूडेंट जो पढ़ने में काफ़ी तेज़ होते हैं, मैकेनिज्म को जानते तक नहीं हैं, उनके लिए सब बहुत दूर की चीज़ आती है। लेकिन जो डीप से पढ़ेगा उसको तो पता होगा ही। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आना है और Br लगा देना है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा Br माइनस, और आपको यहाँ पर आना है और Br लगा देना है। देखिए Br यहाँ पर आ गया और Br यहाँ पर आ गया। अगर आप उस नियम को लगाते हैं कि निगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तब आपके अनुसार मेजर प्रोडक्ट ये होता, जो कि गलत है। मैकेनिज्म बता दिया कि ये है माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर बना है 2 डिग्री कार्बोकेटायन।
यहाँ भी रीअरेंजमेंट हुआ है, यहाँ भी रीअरेंजमेंट हुआ है। यहाँ पर रीअरेंजमेंट में हाइड्रोजन शिफ्टिंग को लिया गया है, यहाँ भी रीअरेंजमेंट में हाइड्रोजन शिफ्टिंग को लिया गया है। तो यहाँ पर बना है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ पर बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन विच इज एक्सट्रीमली स्टेबल। और 2 डिग्री कार्बोकैटायन 3 डिग्री से कम स्टेबल होता है, तो ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो इस सवाल का आंसर ये होगा। मेजर प्रोडक्ट में आप इसको लिखिएगा, माइनर प्रोडक्ट में आप इसको लिखिएगा, जो कि सवाल लिया गया है पॉला ब्रूस किताब से। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रॉम पॉला ब्रूस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन उसमें हैं। बस आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, किसी भी क्वेश्चन को बना दीजिएगा। चलिए, रीअरेंजमेंट के रूप में मैंने आपको हाइड्रोजन शिफ्टिंग बताया। अब एक और सवाल करके देखते हैं जिसमें मिथाइल शिफ्टिंग रहेगा, और ये भी क्वेश्चन पॉला ब्रूस से लिया गया है। आप साथ साथ क्वेश्चन बनाइएगा, ज़्यादा मजा आएगा। चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, कार्बन है और यहाँ पर है CH3, यहाँ है CH3, यहाँ भी है CH3, और इसके साथ CH डबल बॉन्ड CH2 है जिसको सब्सट्रेट कहा जा रहा है, और रिएजेंट के रूप में लिया गया है HCl। तो बताइए कि यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा। चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, समय है 5 मिनट 10 मिनट, जितना समय ले सकते हैं उतना लीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट आ भी जाए तो उसका आप IUPAC नाम जरूर लिखिए। अब IUPAC नाम तो यहाँ पर नहीं बताया जाएगा, ऐसे ही टाइम का लायक है। तो सबसे पहला स्टेप जानते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और उसके बाद होता है अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। चलिए, कार्बोकैटायन बना लेते हैं। CH3। अब तो आप जान गए हैं कि आप इस नियम को नहीं लगाएंगे, नेगेटिव पार्ट गोज टू डेड कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, गलत हो जाएगा। आपको मैकेनिज्म के अनुसार चलना है, क्योंकि जो मार्कोनिकॉफ रूल ने अपना नियम दिया था ना, उस समय वो मैकेनिज्म को नहीं देखे थे, और जब मैकेनिज्म आया तो देखा गया कि हाँ, कभी कभी वो नियम लग भी जाता है, लेकिन सारे जगहों पर नहीं लगता है। इसीलिए मैकेनिज्म को देख करके कुछ काम कीजिए, और ऑर्गेनिक में यही होता है। ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म देखना जरूरी है, खास करके जहाँ पर कार्बोकैटायन बन जाए वहाँ पर रीअरेंजमेंट देखना जरूरी है। अगर रीअरेंजमेंट होगा तो कर दीजिए। अब बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं भी होता है, बता दिया जाएगा आपको। CH3, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर कार्बन, चलिए यहाँ पर लाते हैं प्लस, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। उसके बाद CH3 कार्बन, यहाँ पर है CH3, और यहाँ पर है CH3, यहाँ पर CH2, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर लाते हैं प्लस। एक बार इस कार्बन प्लस, एक बार इस कार्बन पर प्लस। अब अगर पॉसिबल है तो इसको आप रीअरेंज कर दीजिए। चलिए, अब रीअरेंज करके देखते हैं कि होता क्या है। अब रीअरेंजमेंट आप करेंगे तो देखिए, पहले देखिए कि कैसा कार्बोकैटायन है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और यहाँ पर है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और रीअरेंजमेंट कहता है कि अगर पॉसिबल है तो 2 डिग्री को आप 3 डिग्री में बदल दीजिए, और 1 डिग्री को 2 डिग्री में बदल दीजिए। अगर इस प्लस को हम यहाँ पर ला देते हैं तो बन जाएगा ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, जो कि काफ़ी स्टेबल होता है, और वही हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, इस कार्बन का 4 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है। देखिए, कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, और फिर यहाँ पर एक और कार्बन लगा हुआ है। इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है। अब यहाँ पर अगर प्लस लाएंगे तो एक मिथाइल को हटाना पड़ेगा, इसी को कहते हैं मिथाइल शिफ्टिंग, और इसको बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, क्योंकि पहला कार्बन यहाँ पर है, दूसरा कार्बन ठीक इसके बगल में है, एकदम एडजेसेंट कार्बन में जाता है, तो इसको बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। खैर, डायरेक्ट आप लिखिए मिथाइल शिफ्टिंग। मिथाइल को शिफ्ट किया जा रहा है इस कार्बन पर, इसीलिए इसको कहा जाता है मिथाइल शिफ्टिंग। अगर इथाइल को किया जाता तो इथाइल शिफ्टिंग, शायद समझ गए होंगे, मिथाइल शिफ्टिंग। तो मिथाइल शिफ्टिंग में इस मिथाइल को आप इस कार्बन को दे दीजिए। तो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C है, यहाँ पर CH3 है,
अब यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और क्योंकि मिथाइल ग्रुप तो हट गया, और यहाँ पर आ जाएगा CH, और ये जो मिथाइल ग्रुप है अब इस कार्बन पर आकर के लग जाएगा, CH3 हो गया और यहाँ पर हो गया CH3। देख लीजिए इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है। हाइड्रोजन को यहाँ लिख दीजिए कंप्लीट। अब वही बात यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, अब 1 डिग्री कार्बोकेटायन को आप यहाँ पर रखिएगा। यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और 1 डिग्री कार्बोकेटायन को आप पहले बदलिएगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन में। चलिए बदल करके देख लेते हैं। हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगा यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट आप यहाँ पर नहीं जाएंगे, पहले आप यहाँ पर आएँ, हाइड्रोजन शिफ्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिथाइल शिफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH3 और यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन था इसके पास चला जाएगा, तो C हो गया, और यहाँ पर H, और यहाँ पर आ गया प्लस, और यहाँ पर हो गया CH3। अब फिर इसको मिथाइल शिफ्टिंग करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। अगेन आप इसको मिथाइल शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो मिथाइल शिफ्टिंग करने के बाद यहाँ पर आपको लगा देना है Br, और यही हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। अब बाकी इसको अगर आप फिर से मिथाइल शिफ्टिंग करेंगे तो यही बन जाएगा, अब फिर से रीअरेंजमेंट करेंगे तो यही बन जाएगा, यानी कि आपसे आंसर में यही पूछा जाएगा। इसमें मेजर प्रोडक्ट बता दीजिए और ऑप्शन में आपको यही दिया जाएगा। आई थिंक यही होगा, हाँ यही है बस। तो चलिए मैंने आपको मार्कोनिकॉफ रूल बता दिया, और इतना जो आपको मार्कोनिकॉफ रूल में चीज़ें बताई गई है, शायद इसके बाद मार्कोनिकॉफ रूल में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आप किसी भी तरह के एग्जामिनेशन से क्वेश्चंस को उठा करके देखिए, बोर्ड जो कि शुरुआत के 2-3 मिनट में ही आपका पूरा बोर्ड फिनिश हो जाएगा। IIT JEE मेंस, एडवांस, नीट सब में ये काम देगा। एडवांस में बहुत काम देता है, एडवांस में रीअरेंजमेंट वाला चीज़ काम देता है। नीट में भी सवाल पूछे जाते हैं जो कि डायरेक्टली डिफिनेशन वाले चीज़ से बन जाएगा। अब इसके बाद बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसको पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यह वीडियो आपको मतलब इस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 1 घंटा का वीडियो होने वाला है। तो चलिए आपको जितना समझ में आया होगा, अगर और भी कुछ डाउट होंगे मार्कोनिकॉफ रूल्स को लेकर के तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो ऐसा ही बना है, इसमें आपको डाउट ही डाउट होगा, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। क्योंकि ये जो आपका माहौल बना हुआ है, इन्वायरमेंट बना हुआ था, इसके पहले आप कोचिंग में कहीं पढ़े होंगे, तो शायद यह वीडियो उस चीज़ को अपोज करता है। ये टीचर लोग जब बताते हैं, मैंने शायद उस चीज़ को यहाँ पर कंट्रोवर्स करते हुए लिखा है, नियम भी बताया है, जो कि पॉला ब्रूस बोलता है। मैं इस चीज़ को अपने घर से नहीं ला रहा हूँ, पॉला ब्रूस का बुक है, पॉला ब्रूस सामने रखा हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन बोर्ड पर दिया जा रहा है। इस चीज़ को समझिए, मैकेनिज्म को देख करके मार्कोनिकॉफ रूल आया है, मार्कोनिकॉफ रूल को देख करके मैकेनिज्म नहीं आया है। इसलिए मैकेनिज्म पर फोकस कीजिए, उसके स्टेटमेंट को छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी आपको मज़ा आया होगा इसको पढ़ने में। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक कीजिए और बार बार देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।